दूध रख के चलते बने सब ऊपर नहीं गया। इसमें मेरा खाली वो बंद कर दो, ये चीज माने मेरा आवाज वहां नहीं जाना चाहिए। जब आप 40 वर्ष के बाद कविताओं को बार बार पढ़ना शुरू करोगे, हेलो वर्षा, फोन आया था ना। हम्म।
अरे हम 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 अभी आवाज आ रही है? राइट, सॉरी। आराध्य को नमन, प्रेक्षा ध्यान प्रणेता साधना सुमेरु आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में सत सत वंदन। संयम की प्रतिमूर्ति आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सत सत वंदन। नारी शक्ति को संयम की संयमित पहचान मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में वंदन। हमारी नेशनल कन्वीनर श्रीमती वीना जी, पधारे हमारे सभी ABTMM ट्रस्टीज मेंबर्स, हमारे आज के प्रशिक्षक वक्ता श्रीमती अंजू जी कोठारी, श्रीमती सारिका जी गिरिया, हमारी जागृत नारी शक्ति, हमारी ऑडियंस, सभी को मेरा वर्षा लुनिया का सादर जय जिनेंद्र। आओ नींद को अपनी ताकत बनाएं। सत्र 2 में आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वंदे गुरुवरम के उच्चारण से। सभी से निवेदन कि अपने हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद और 3 बार श्रद्धा सहित वंदे गुरुवरम का उच्चारण करेंगे। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जब शरीर और मन का संतुलन होता है तभी आत्मा में शांति का वास होता है, और यह संतुलन तभी संभव है जब हमारी नींद पूरी और सहज हो। कल के सत्र में हमने नींद के महत्व को जाना, योग, साइंस, मंत्र जप से यह जाना कि कैसे हम नींद की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, किन आदतों से हमारी नींद बंधित होती है और कैसे हम अपनी दिनचर्या और रात्रिचर्या में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर नींद को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी ABTMM की पूर्व महामंत्री, नेशनल कन्वीनर, साउथ जोन ट्रेनर, कोऑर्डिनेटर प्रेक्षा फाउंडेशन, हम सबकी प्यारी मधुरिमा
की झलक श्रीमती वीना जी बैद। स्वागत श्रीमती वीना आंटी, हैंडिंग ओवर टू यू फॉर स्वागत वक्तव्य। यस, सॉरी मैंने अनम्यूट नहीं था। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल एवं प्रेक्षा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जो पिछले 10 सीरीज जो चल रही है, 10 सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सब संभव हो पाया है आप सबके कांस्टेंट इंटरेस्ट की वजह से। आप सबने कंटिन्यूअस इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना उत्साह जगाया कि हम रुक ही नहीं पाए। अक्टूबर से हमने यात्रा शुरू की थी और आज हम जुलाई के मंथ तक पहुंच चुके हैं। और हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने देखा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत डीपली अंडरस्टैंडेबल है। वो जो बात हमें यहाँ बताई जाती है, जो चाहे वो तत्व से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेक्षा ध्यान जैसे गुण विषय से रिलेटेड हो, उनको उन्होंने बहुत डीपली समझा, इम्प्लीमेंट भी किया। और इसलिए आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है बार बार चैट बॉक्स में। वर्षा जी प्लीज चेक इट। हो सकता है वहां पे उनकी तरफ वहां पे नेटवर्क इशू हो। आंटी अब आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, आई थिंक अब आ रही है। हाँ। तो अभी सभी से तो ये जो सीरीज चल रही है, मुझे उम्मीद है कि हम सब की कोशिश कामयाबी तक पहुंची होगी। हम सब के मिले जुले प्रयासों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम रीच कर पाए और लोगों को फायदा हुआ होगा। अभी सावन का महीना चल रहा है और हम लेकर आए हैं नींद को ताकत बनाने की बात। तो सावन के महीने में वैसे ही मौसम इतना सुहाना होता है, लोग सोचते हैं खाओ पियो मौज उड़ाओ। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, या यूं कहूं कि सभी धर्मों में सावन को साधना का महीना भी कहा जाता है। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा समझदारी की बात और क्या होगी कि हम नींद से जागे और नींद को जो तमोगुण का कारण बताया गया है उसे सत्व गुण यानी जागने की प्रक्रिया, हमारा जागना भी साधनापूर्ण हो और हमारा सोना भी साधनापूर्ण हो। यानी हम उसमें आत्म शक्ति को कैसे जगा पाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तभी हमारे इस दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। तो आज के इस डे 2 के सेशन में हम जानेंगे कि हमने जो कल कुछ योगासन किए थे, आज 1-2 आसन उसमें हम और ऐड ऑन करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए और उन्हें ग्रैस्प कर सके। तो अंजू जी कोठारी एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच में है। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो अपनी क्वेरीज भेजिए और वो उनका समाधान भी करेंगी। दूसरा सेशन जो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि खाली योग करेंगे और आहार पे ध्यान नहीं देंगे तो भी हमारे लिए मुश्किल क्रिएट होगी। तो आहार एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितना पढ़ा जाए, जितना सुना जाए वो कम है। और हमें तो आज इसके ऊपर नॉलेज देने के लिए आ रही हैं सारिका जी गिड़िया, जो खुद एक जाना माना नाम है और हमारे ABTMM के प्लेटफॉर्म पे उनकी हमेशा डिमांड रहती है, क्योंकि पहले भी जब भी उन्होंने सेशन लिए हैं उनके मतलब हमारा विंडो फुल रहता है। तो मुझे खुशी है कि आज सारिका जी भी हमारे बीच में आएंगी और आप सब पूरे इंटरेस्ट से सुनेंगी ही नहीं, नोट डाउन भी करेंगे, अपने नोट्स भी बनाएंगे और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग, जिनके माध्यम से हम, क्योंकि हम जब तक प्रयोग नहीं करेंगे हमारे भीतर रासायनिक परिवर्तन जो केमिकल सिक्रेशन है उनमें चेंजेस लाना बहुत जरूरी होता है। वो केमिकल सिक्रेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हमारे अंदर मेलेटोनिन बढ़ा सकते हैं, ये मेडिटेशन के प्रयोग ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे भीतर हम सेरोटोनिन को कैसे बढ़ाएं, मेलेटोनिन को कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हम क्वालिटी मेलेटोनिन इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें ध्यान से ही संभव हो पाती हैं। तो इसलिए ध्यान हमारी जिंदगी का उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। हमारा लक्ष्य
केवल स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य इसलिए हमें गेन करना है ताकि हम आत्मा की साधना कर सके, आत्मशक्ति को जगा सके। इसीलिए हमने कहा आइए नींद को हम अपनी ताकत बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू अंजू, वर्षा। Thank you, Auntie. That was a really sweet introduction to the whole session. अब मैं प्रोग्राम को ज़्यादा डिले नहीं करते हुए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी आज की एक्सपर्ट योगा ट्रेनर जो हमारे साथ कल से जुड़ी हुई हैं, श्रीमती अंजू जी कोठारी का। अंजू जी कोठारी एक्सपर्ट योगा ट्रेनर के साथ प्रेक्षा प्रशिक्षिका भी हैं और वो कोलकाता से हैं। हैंडिंग ओवर टू यू श्रीमती अंजू जी कोठारी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज अभी जो समय है वो है योगा का, और योग का मतलब जुड़ना। जुड़ना किससे? अपने मन से, अपने शरीर से, विथ प्राण के साथ, यानी कि श्वास के साथ। जब हम कोई भी योगा का अभ्यास करते हैं उसमें शरीर, मन और श्वास तीनों चीजें जब जुड़ जाती है तभी वह योग फलित होता है। तो सबसे पहले हम योगा के लिए करने के लिए जाएंगे, उसके पहले हम कुछ एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। जो सुखासन या चेयर पे बैठी हैं वो वहीं पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और या फिर वज्रासन की मुद्रा में आ जाएंगे और इस तरह से बैठेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, पेट को थोड़ा अंदर पुश कर लेंगे और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ा पॉइंटेड कर लेंगे। जैसे ही पॉइंटेड करेंगे हाथ दोनों कान के पास थोड़े से लंबे, मतलब ऊपर की तरफ खींचेंगे और आईबोल को सामने फिक्स कर देंगे। यहाँ पे कुछ क्षण बने रहेंगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा और खींचेंगे अपने आप को ऊपर की तरफ। 6 7 8 9 10। हाथ को यहाँ पे रख देंगे, आंखें बंद रखेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। इसी पोजीशन के अंदर हाथ को पहले ऊपर लेके गए, ऊपर लेने के बाद हल्का सा पेट को पुश करेंगे और पीछे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। आंखें सामने की ओर रहेगी, पुश करेंगे थोड़ा, 2 बने रहेंगे, यहाँ पे हाथ खींचे हुए रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को धीरे से नीचे रख देंगे, आंखें बंद करेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। इस सीरीज में जो दूसरा आसन करने जा रहे हैं वो है पश्चिम नौतासन, यानी कि हम सामने की तरफ झुकेंगे। जो दोनों पांव से, जिसको सावधानी क्या रखनी है, जिसके स्पाइनल कोड में कोई प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द है, हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है, वो नहीं करेंगे। और जो रेगुलर अभ्यास नहीं करते वो सिंगल पांव से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अन्यथा आप दोनों पांव को सामने की तरफ खोल देंगे, पांव सीधा रहेगा और पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी हमारी, एकदम सीधी, दोनों पांव सीधे। और पांव की उंगलियों को आप अपने शरीर की तरफ लेके आए जिससे कि पांव की पोजीशन चेंज ना हो। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे जिससे कि हमारी स्पाइन के अंदर हल्का सा एक खिंचाव आए, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट को दबा लेंगे, हाथों को यहाँ रखेंगे सुविधा पूर्वक हो तो, और अगर अभ्यास करते हो तो पूरा पाँव नीचे की तरफ, माथा नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। बने रहें कुछ क्षण।
धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, हाथ नीचे। इस आसन के क्या फायदे हैं? सबसे पहले आपकी पूरी स्पाइन के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ झुकते हैं, पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बाकी सब चीजों में तो फायदा होता है, चूंकि यह सेशन हमारा नींद के लिए स्पेशल रखा गया है। इन योगा आसनों को स्पेशली डिजाइन करके कि आप नींद कैसे स्वस्थ नींद ले सकें, तो पूरा का पूरा जितना भी ब्लड है हमारे ऊपर के अंगों में जाता है, जिससे पूरी सर्कुलेशन अच्छी होती है। और जब लेके ऊपर उठते हैं तो फिर हम श्वास की भी हमारी पूरी की पूरी कैपेसिटी हमारे चेस्ट की बढ़ती है। इसी क्रम के अंदर अब हम लेट जाएंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन किसको नहीं करना है? अगेन, जिसके कोई भी हाल ही में सर्जरी हुई है, या कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है और चेस्ट संबंधी, वो यह आसन नहीं करेंगे। उसका एक सरल वेरिएशन हम बाद में सेकंड स्टेप में करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन क्यों अच्छा है? क्योंकि पूरा, जैसे कि नाम से ही विदित है, सर्वांग आसन यानी कि पूरे अंगों का आसन। इसमें जिस तरह से हम पाँव को ऊपर लेके जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरा का पूरा हमारे शरीर के अंदर अपोजिट, एंटी ग्रेविटी के थ्रू पूरा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। हम हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं, सर्कुलेशन इस तरह से चलता रहता है, लेकिन जैसे ही उल्टा करते हैं तो पूरा ब्लड हमारे शरीर के अंदर पूरा जाता है, ब्रेन में जाता है, चेस्ट में, कंधों में, पीठ में, सब जगह। तो बहुत मतलब पूरा ईच बॉडी के ईच सेल्स को हमारे ऑक्सीजन मिलता है। तो अभी हमने समझ लिया सावधानी क्या है, समझ लिया हमारे लाभ क्या है। तो आइए करते हैं, सीधे लेटेंगे। दोनों हाथों को यहाँ पे रख लेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ो। धीरे से पाँव को ऊपर उठा लेंगे। फिर नीचे ले जाएंगे। हाफ हुआ ये। अब धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ श्वास भरेंगे और ऊपर आसमान की तरफ रहेगा अंगूठा, और बने रहेंगे यहाँ पे। अपनी आंखों को अंगूठे के ऊपर फिक्स रखेंगे, कुछ क्षण बने रहेंगे यहाँ पे। पाँव पूरा खिंचा हुआ रहेगा, आंखें फिक्स अंगूठे के ऊपर, बने रहें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धीरे से पाँव को फोल्ड कर देंगे, हिप को नीचे रख देंगे। धीरे से श्वास लेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे रख देंगे। दोनों पाँव को खोल देंगे, कुछ क्षण बने रहेंगे। आपने जो अभ्यास किया उसको पूरे शरीर में फील करेंगे। सर्कुलेशन कहाँ गया, कहाँ पे आपकी थोड़ा सा अवरोध था, श्वास जो भारी हुई, ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व। सांस लेंगे, सांस लेंगे। इसका एक सरल वेरिएशन है, अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो इस तरह से कुछ पिल्लों को इस तरह से स्टैक कर लेंगे और उसके ऊपर इतनी ऊंची के अंदर अगर आप पाँव रख लेते हैं तो सर्कुलेशन, उतना बेनिफिट तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ बेनिफिट मिलेगा उसका। इसके बाद इस आसन, चूंकि यह ब्लड पूरा अपोजिट डायरेक्शन में गया है, तो इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी आसन है, उसका नाम है मत्स्य आसन। अगेन हम करेंगे, एक पद्मासन लगा लेंगे। दायां पांव पूरा खोलेंगे, दोनों पाँव को अच्छे से। सबसे पहले बायां पाँव लिया, यहाँ पे रखा, फिर दाहिने पाँव को रखा,
और धीरे से हम अपने दोनों कोहनियों के सारे जमीन पे जाएंगे इस तरह से, और फोरहेड पूरा सीधा रहेगा आसमान की तरफ। जो हमारा सर का जो एकदम ऊपर का हिस्सा है, चोटी से भी ऊपर का हिस्सा, उसको हम ऊपर जमीन पे लगा देंगे, हाथ यहाँ रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और स्पाइन के ऊपर फोकस करेंगे, थाइस के ऊपर देखेंगे, कंधे के ऊपर प्रेशर है उसको देखेंगे, थोड़ा प्रेशर आंख के पास भी आ रहा है उसको देखेंगे, फोरहेड, हेड, गर्दन का हिस्सा, पूरा शरीर में ब्लड जा रहा है। आंखें बंद रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। थोड़ा सा गर्दन उठा के सीधा धीरे से दोनों पाँव को खोल देंगे, आंखें बंद है। थोड़ा रिलैक्स करें, गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ो। यहाँ पे थोड़े से अपने घुटनों को खींच लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर खींच लीजिए, छोड़ दीजिए। उंगलियों को थोड़ा आगे पीछे, आगे पीछे, थोड़ा लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट पाँव आगे, लेफ्ट पाँव पीछे, फिर लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव पीछे। थोड़ा सा सर्कुलेशन पाँव के अंदर, हल्का सा शिथिल करिए बॉडी को, थोड़ी गर्दन इधर उधर घुमा लीजिए, धीरे से उलट कर बैठ जाइए। अब हम जो आसन, यह जो सर्वांग आसन और हमने किया मत्स्य आसन, मत्स्य आसन की एक वैरायटी और है, वो क्विकली कर लेते हैं हम लोग। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो यह आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें पाँव वैसे ही रहेगा और गर्दन की स्थिति सेम रहेगी। धीरे धीरे कोहनी पे गए और गर्दन को पीछे किए, इस तरह से है। यह भी एक वेरिएशन है। इसमें पाँव को आप एडी के ऊपर रखेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। सामने झुका हुआ रहेगा तो बॉडी उठ जाएगी। रिलैक्स रखेंगे, इस तरह से भी रहेंगे तो यह आपके पूरे सर्कुलेशन ब्रेन के ईच पार्ट में जाएगा। सारी जितनी भी नर्वस सिस्टम के जितने फंक्शन है वो हमारे ब्रेन के थ्रू होते हैं, और जो भी हम काम करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम हमें एक्टिवेट करता है। और जब सर्कुलेशन पहुंचता है तो पूरे शरीर के जितने भी तंत्र है उनके अंदर आपस में एक समन्वय स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप हमको एक योग्यता मिलती है हमारे शरीर को। अब हम करेंगे भुजंगा आसन के 3 वेरिएशन। तो पीठ के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाएंगे, ठुड्डी को जमीन पर रखेंगे हम, दोनों पांव मेरे मिले हुए रहेंगे आपस में इस तरह से। अगर लगता है कि आपके पांव खुल जाएंगे जिस समय आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अंगूठे के साथ इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर लेंगे, एडियां मिली हुई रहेगी, बॉडी से दूर रहेगा, मैट से बाहर रहेगा हाथ। भुजंगा आसन अगेन जिनके दर्द है, ऑपरेशन है, वो अपनी नहीं करेंगे, और जो रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं वो इस आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंगा आसन यानी कि सांप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, श्वास भरेंगे, धीरे धीरे उठेंगे, और पूरा हाथ सीधा जब हो जाए गर्दन पीछे बने रहेंगे, स्पाइन के निचले हिस्से को खींचेंगे और फोकस करेंगे हमारा कमर का निचला हिस्सा, पेट, कंधे, गर्दन, पूरे शरीर में खिंचाव लेके आता है। हमारी स्पाइनल कोड को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। स्पाइनल कोड जो हमारे बाहर से सारे इंस्ट्रक्शन बाहर से लेके शरीर में भेजती है और हम वापस उनको एक्शन करते हैं।
धीरे धीरे हाथ को नीचे, ठुड्डी को यहाँ रख देंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर हम करेंगे हाथ को थोड़ा क्लोज और सांस लेते हुए उठेंगे। पोजीशन सेम रहेगी। बने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। इस बार दोनों हाथों से हम एक पान जैसी शेप बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे सामने रखेंगे। ये तीनों जो स्टेप है ये हमारे स्पाइनल कोड के अंदर अलग अलग जगह प्रेशर डाल रही हैं और फुल स्पाइनल कोड को कवर करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, हमारे लंग्स को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, O2 पूरे ब्लड में जाता है, पूरा ब्लड हमारे बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, ब्रेन में सप्लाई होता है, हमको न्यूट्रिशन मिलते हैं। श्वास लेंगे, उठेंगे और पीछे जाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। ठुड्डी या सर को नीचे रखे कुछ क्षण रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। स्पाइन कोड के अंदर आपके कहाँ पे दबाव आया, चेस्ट, गर्दन, सबको पूरा रियलाइज करेंगे। जब श्वास प्रश्वास की क्रिया सम्यक होने लगती है, अच्छी होने लगती है, तो शरीर के अंदर अपने आप एक एनर्जी का फ्लो रहता है और व्यक्ति अपने आप को ऊर्जावान मिलता है। जब हम ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, पूरे शरीर के अंदर हमको पोषण तत्व अच्छे मिलेंगे, तो हमको नींद में भी हमको उतनी ही अच्छी नींद भी मिलेगी। इसीलिए इन आसनों की डिजाइन इस तरह से की गई है कि आप इन आसनों का अभ्यास करें और अच्छी और स्वस्थ नींद पाएं। सब कोई उठ के बैठ जाएंगे हाथ के सहारे। हमने कुछ आसनों की अभ्यास किया अभी। पश्चिम आसन, ताड़ा आसन, उसके बाद किया सर्वांग आसन, फिर मत्स्य आसन के 2 वेरिएशन किए हमने और भुजंग आसन के 3 स्टेप किए हमने। तो इन सभी आसनों को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि पूरा का पूरा हमारा फोकस नींद के ऊपर था। हमारी थायराइड ग्लैंड, हमारे जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उनके ऊपर भी असर पड़ता है और पूरी मतलब एक तरह से अगर बोले तो पूरी बॉडी के अंदर एक तरह का तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। तो स्वस्थ नींद के लिए इन आसनों को आप अपने योगचर्या में, योग की तालिका के अंदर ऐड करें। और लास्ट के अंदर हम एक प्राणायाम करेंगे जिसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। नाम से ही पता चल रहा है, उज्जयी मतलब जयी प्राणायाम। तो इसको करने की विधि कल हमने देखी थी। आप सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिस आसन में आप बैठना चाहें बैठे, बॉडी रिलैक्स रहेगी। गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे, हाथों से मुद्रा बना लेंगे। इस आसन को करने के इस प्राणायाम को करने के लिए यहाँ पे इस जगह पे हमको एक प्रेशर लगाना है, तो जिससे कि हमारे पूरे के पूरे हमारे ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स है, जितने भी सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे और वहाँ पे एक कार्य क्षमता बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जिस तरह से पाइप से हम किसी पेय को खींचते हैं, वैसे ही आप समझिए आपको यहाँ से प्रेशर बना के सांस लेना है, लेकिन सांस नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना। कैसे करेंगे? हल्की सी खराट आती है, बच्चा जैसे सोता है, स्नूरिंग साउंड। इसको समुद्र की लहर से भी इसको जोड़ा गया है, वैसी साउंड आती है इसको करने से। करेंगे अभ्यास, 3 राउंड करेंगे।
लास्ट राउंड। कुछ क्षण बने रहें ऐसे। आपने जो जो अभ्यास किया या सुना उसको पूरा रियलाइज करें, विजुअलाइज करें। गहरा सांस, गहरा, धीरे से हमको होगा। तो सेशन की समापन की ओर चले हम। आशा है आप सबने देखा होगा अभ्यास को, और कुछ अभ्यास आप अपने लाइफ में डेली करें तो आपको जरूर फायदे होंगे। थैंक यू वीना जी, वर्षा जी, इस इतने बड़े मंच के ऊपर बुलाने के लिए आप सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। सभी जूम से जुड़े सभी साधक पदाधिकारी, वीना मैम, वर्षा जी, सभी को मेरा जय जय। ओम हर। ओवर टू यू वर्षा जी। थैंक यू अंजू जी। हमें योगा के इतने सिंपल एंड एग्जीक्यूटेबल आसन जो हम रोज कर सकते हैं उन्हें हमको बताने के लिए आई थिंक कुछ क्वेश्चंस था कि खाने के कितनी देर बाद ये आसन कर सकते हैं हम लोग। यह आसन आप अगर अभ्यास कर रही हैं तो सुबह का टाइम एम्प्टी स्टोमक सबसे बेस्ट है, और नहीं तो कम से कम अगर सर्वांग आसन जैसी अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो मिनिमम 4 आवर्स आपको बाद करना चाहिए प्रैक्टिस। और जब तक पॉसिबल हो आप सुबह के टाइम करें तो वो टाइम सबसे बढ़िया है, क्योंकि आसन में सिर्फ शरीर की सिद्धि नहीं, शरीर को ही हम नहीं करते, हम प्राण वायु भी लेते हैं और उस समय सारी ऑक्सीजन हमको फ्रेश मिलती है। तो वो टाइम सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर अवकाश नहीं है तो कम से कम खाने के 3 से 4 घंटा पहले अभ्यास नहीं करना चाहिए। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू अगेन। एंड हम आपके साथ कल भी जुड़ेंगे और आसनों के साथ। एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट से पहले निवेदन करूंगी कि प्लीज अपना कैमरा ऑन करें ताकि हम एक ग्रुप पिक्चर ले पाए। क्योंकि हमारे ग्रुप फोटोज में पार्टिसिपेंट नहीं दिखते तो हमें खराब लगता है। थैंक यू। हमें भी लगता है कि हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यस, थैंक यू अगेन। अब मैं सॉरी अब प्रोग्राम को आगे ले जाती हैं और आज जो हमारी मुख्य वक्ता हैं, अब समय आ गया है कि मैं उनको आमंत्रित करूं। तो हमारी आज की मुख्य वक्ता श्रीमती सारिका गिरिया जी, जो एक रिमार्केबल डाइटिशियन है कोलकाता से। वो वो वैसे बैंगलोर रहता है। वो कोलकाता बॉर्न होंगे बट बैंगलोर रहते हैं। अच्छा, she is born and brought up in Kolkata and post marriage अभी वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। She apart from being a dietitian, she is also a remarkable writer. Her novel Memories Are Forever. She's a very good public speaker. And she doesn't limit just her dieting tips only to the conventional methods, but she has also moved to Ayurvedic and vegan and plant-based diet. She also focuses on child nutrition and sports nutrition, and also on the Jain nutrition. Being a firm believer in the words of Hippocrates, she believes health is the greatest of human blessings. She's also a national trainer for drug eradication movement Elevate. And now we would very heartily welcome Mrs. Sarika G. Giria, our मुख्य वक्ता फॉर द सेशन। और उनका टॉपिक रहेगा खान पान का हो ध्यान,
तो नींद हो जाए आसान। सो हैंडिंग ओवर टू मिसेस सारिका जी गिरिया। थैंक यू। जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी ये बोल के कि नींद सबको पता है कितनी जरूरी है। एक दिन नींद नहीं आए, अगले दिन मूड चिड़चिड़ा सबका हो जाता है। और अगर 2-3 दिन नहीं आए, मान लीजिए हम किसी भी कारण से 2-3 दिन नींद नहीं ले पाते हैं, तो हमारे पति की खैर नहीं। चलिए आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीकों से अपने खान पान में चेंजेस करके अपनी नींद को सुधार सकते हैं। क्या खान पान नींद को इतना कंट्रोल करता है? इससे भी ज्यादा मैं कहूंगी, आप जो खाते हैं वही आप बनते हैं। हाँ, अगर हम जंक फूड खाएंगे, तला भारी खाना, मसालेदार खाना रात में खाएंगे और फिर बोलेंगे नींद तो ठीक से आई को नहीं, तो नींद की आशी कैसे आएगी? नींद आपकी बॉडी जब वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, तब सिस्टम सोने कब जाएगा? आप पहले अपना किचन का काम सल्टाएंगी, बंद करेंगी, उसके बाद आप सोने जाएंगी। सेम तरीके से हमारी बॉडी पहले डाइजेशन का काम खत्म करेगी, उसके बाद रेस्ट एंड रिलैक्सेशन मोड में जाएगी। क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि बताया गया था कि मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को बढ़ाया जाए बॉडी में। यस, योगा से बहुत अच्छे से बढ़ता है, मेडिटेशन से बहुत अच्छे से बढ़ता है, आपके खान पान से भी बहुत स्पीड से बॉडी में मेलेटोनिन और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं हम किस तरीके से किन खानों से नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेल्दी खाना है, ये हम सबको पता है। सबको पता है कि ऑब्वियसली जंक फूड अच्छा नहीं है, पर अब हेल्दी खाने में भी कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमें डाइट में इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए अगर हमें नींद की तकलीफ हो तो। भाई, नींद की तकलीफ होती है अगर 6 से 8 घंटों की नींद नहीं हो रही हो, या नींद लेने में बहुत दिक्कत आ रही हो, या नींद आ जाती है पर थोड़ी देर बाद वापस टूट जाती है, तो इन सबको हम डिस्टर्ब स्लीप बोलेंगे। और इनको हेल्प करने के लिए जो खान पान की चीजें हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेलेटोनिन किससे बनता है? मेलेटोनिन का जो स्विच ऑन करता है वो है सेरोटोनिन, जो 90% आपकी आंतड़ियों की बैक्टीरिया बनाती है, जिसे हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। 90% बॉडी का सेरोटोनिन गट की बैक्टीरिया बनाती है। तो गट को किस तरह से मजबूत किया जाए? हाई फाइबर खाना, यानी कि जिस खाने में रेशे, आपकी सब्जियां, आपके फल, आपके साबुत धान, बाजार का पिसा हुआ धान नहीं, घर में चक्की में ले जाके मोटा धान पिसाया हुआ, जहां पर फाइबर, जो ऊपर की परत जिसे हम कहते हैं, वो इंटैक्ट हो। छिलके वाली दाल, इन सब चीजों में बहुत हाई फाइबर होता है। तो फाइबर जो है वो हमारे गट को मजबूत बनाता है, गट में अलग अलग तरह की बैक्टीरिया बनाता है अच्छी वाली, जो कि बॉडी में बहुत अच्छी मात्रा में सेरोटोनिन बनाता है। एंड सेरोटोनिन अच्छा हुआ तो वो स्विच ऑन कर ही देगा मेलेटोनिन का। अब सेरोटोनिन की मात्रा किस तरह से बढ़ाई जाए? आपने सुना होगा बचपन में जब नींद नहीं आती होगी तब दादी माँ या मम्मी हमें वो हल्दी का दूध दिया करती थी कि इसको पी लो, अच्छे से नींद आ जाएगी। क्यों आती है दूध से अच्छी नींद? क्योंकि दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन आपके धान में और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में और केले में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये ट्रिप्टोफैन आपकी बॉडी में जाके सेरोटोनिन बनता है। तो आपने वो चेन देखी, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन, सेरोटोनिन से मेलेटोनिन। जैसे आपने दूध पिया, आपकी बॉडी में अच्छा ट्रिप्टोफैन गया, ट्रिप्टोफैन जाते सेरोटोनिन बन के आपकी नींद का स्विच ऑन कर देता है। इसीलिए हल्दी के दूध को पीने से अच्छी नींद आती है। साथ ही साथ जो आपका दूध है उसके अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। कैल्शियम मेलेटोनिन को रिलीज करने में बहुत जरूरी होता है। इसीलिए रात में जो हम दूध देते हैं, थोड़ा सा ही लीजिए आप,
हल्दी डाल के, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको नींद आएगी। हाँ, मैं जानती हूँ आजकल वेगनिज्म का जमाना है, बहुत सारे जन है जो दूध नहीं पीते, तो उनके लिए भी बहुत सारे और अन्य उपाय हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। अब सबसे पहले मैग्नीशियम के आजकल सुना होगा, सब कोई सप्लीमेंट्स बोलते हैं, मैग्नीशियम तो लेना ही चाहिए। तो इसका कारण ये है, पहले 10 साल पहले मैग्नीशियम लेना जरूरी नहीं था, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता था। लेकिन आज एक्स्ट्रा क्रॉपिंग की वजह से बहुत सारा जो हम एक के बाद एक क्रॉपिंग करते हैं, ओवर ग्रोथ करते हैं, तो मैग्नीशियम की क्वांटिटी मिट्टी से काफी कम हो गई है। तो आज अगर हम धान भी खा रहे हैं, हरी पत्तियां भी खा रहे हैं, तो उतना अच्छा मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है हमें खाने से। तो बीच बीच में मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, खास तौर की उनके लिए जरूरी है जिनको नींद की प्रॉब्लम है। उनको तो मैग्नीशियम 1 महीना रोज दिया ही जाता है कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट लीजिए ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके। मैग्नीशियम क्या काम करता है? मैग्नीशियम आपके सारे नर्व्स को रिलैक्स कर देता है, और जैसे ही नर्व्स में रिलैक्सेशन आ जाती है, ब्लड अच्छे से फ्लो करता है, बॉडी काम हो जाती है और नींद आती है। तो क्या जरूरी है हमें सिर्फ सप्लीमेंट ही लेना है? कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी रिच है मैग्नीशियम में, खाद्य पदार्थों में। वो है आपकी सारी हरी पत्तियां। आपकी जितनी भी हरी पत्तियां हैं, चाहे वो बथुआ हो, आपका पालक हो, आपका अमरंथ हो, मेथी हो, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, सब में मैग्नीशियम है। आपके ब्रोकली, आपकी सेलरी, आपके केले में अच्छा मैग्नीशियम है। जो एक छोटी सी बंद फूल गोभी करके आती है, इतनी सी, जिसे ब्रसेल्स स्प्राउट्स कहा जाता है, उसमें भी बहुत हाई क्वांटिटी में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपके मिलेट्स में भी है, जैसे आपके बाजरा, आपके रागी, कुट्टू वगैरह में भी मैग्नीशियम की क्वांटिटी बाकी धानों के कंपैरिजन बेटर पाई जाती है। तो ये वाली चीजें जब हम अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम डेफिनेटली बेटर सोएंगे, क्योंकि बॉडी में रिलैक्सेशन रहेगी हमारे नर्व्स में। एंड कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स वंस इन अ वाइल लेने में, कि हम 15 दिन या 1 महीना लेते हैं, फिर 3-4 महीने भूल जाते हैं, तो बॉडी में एक बेसिक जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका B3, नियासिन जिसे कहते हैं। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ट्रिप्टोफन हमने जान लिया क्यों जरूरी है। अब ट्रिप्टोफन नियासिन बॉडी में जाके ट्रिप्टोफन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का सिलसिला है, जो एक आप देख रहे हो, एक पहिया दूसरे पहिए को आगे हिला रहा है। तो B3 बहुत जरूरी है। अगेन B3 हमें मिलेगा केलों में, हरी पत्तियों में, आपके छोले, राजमा, आपकी जितनी भी साबुत दालें हैं उनमें मिलता है, आपके सारे नट्स, आपका अखरोट हो गया, आपका बादाम हो गया, पिस्ता हो गए, आपके नट्स के अंदर पाया जाता है। चावल के अंदर भी ब्राउन अनपॉलिश्ड राइस, वो जो एकदम सफेद बासमती चावल की बात नहीं करी, उसमें तो सब कुछ निकल ही जाता है पॉलिशिंग की वजह से, पर जो अनपॉलिश्ड राइस है उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में नियासिन पाया जाता है। तो नियासिन जरूरी होता है क्योंकि वो ट्रिप्टोफन में कन्वर्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा B6, जिसे हम पेरिडॉक्सिन कहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ट्रिप्टोफन को सेरोटोनिन में कन्वर्ट होने के लिए B6 की जरूरत पड़ती है। तो B6 अगेन हमारे छोले, राजमा, साबुत दालों में, केले में, पपीते में, खरबूजे में, हरी पत्तियों में, आलू में और सनफ्लावर की सीड्स में पाया जाता है। तो ये वाले जो हमारे सप्लीमेंट्स हुए, जैसे मैग्नीशियम, B6, B3 और कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया मेलेटोनिन के प्रोडक्शन में। तो इनका हमें खास ध्यान रखना है अगर हमें नींद की दिक्कत आ रही है तो। फिर आपने बथुए का पत्ता सुना होगा। बथुए के पत्ते के अंदर एक सेडेटिव इफेक्ट होता है जो हमें गैल में ले जाता है, नींद अच्छी दिलाता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। ये बथुए के पत्ते का सूप रात में काफी हेल्पफुल होता है नींद लेने के लिए। फिर है आपका लेटिस, जो हमारा हरा लेटिस होता है, जो आजकल बहुत कॉमनली सैलेड्स वगैरह में ऐड किया जाता है। लेटिस के अंदर एक चीज होती है जिसे बोला जाता है लेट्यूसिन। ये लेट्यूसिन
आपको नींद अच्छी दिलाता है। तो लेटिस का सूप या बथुए का सूप रात में जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। अभी तो बारिश का मौसम भी है तो गरम गरम सूप अच्छा भी लगेगा। ये आपको रात में नींद बेटर दिलाएगा। चेरीज, अभी चेरी का जब सीजन होता है वो महीना सवा महीना ही रहता है। जब जब चेरी सीजन में आती है प्लीज चेरीज जरूर लीजिए उसको, क्योंकि चेरी के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो डायरेक्टली पीनियल ग्लैंड पर काम करते हैं जो कि मेलेटोनिन रिलीज करता है। सो चेरीज को इनकॉर्पोरेट उनके लिए तो मस्ट है जिनको नींद अच्छी नहीं आती है। आप जरूर से सीजन की चेरीज लीजिए और जब तक वो सीजन चल रहा है तब तक चेरीज को लीजिए। फिर एक चीज और आप कर सकते हैं जो दूध नहीं लेते हैं, 4 अखरोट, 2 साबुत अखरोट, 4 हाफ अखरोट के भिगाए हुए, अगर ठंड है, अच्छी ठंड है तब बिना भिगाए हुए हम ले सकते हैं, पर बाकी के साल के 10 महीने हमें भिगा के लेने हैं। अखरोट भिगोने के बाद 4 अखरोट, उसके साथ थोड़ी धागे वाली मिश्री, नॉर्मल मिश्री के दाने नहीं, क्योंकि उनके अंदर बहुत पॉलिशिंग और केमिकल्स जाते हैं। आई डोंट वांट कि वो केमिकल्स जाएं। तो जो धागे वाली अनपॉलिश मिश्री आती है, जो डगला आता है, जो थोड़ा गंदा सा दिखता है, उसको जरा सा पीसा हुआ धागे वाली मिश्री और 4 अखरोट के टुकड़े, ये आप सोने के पहले लीजिए। सोने के करीबन समझिए 40 मिनट कुछ पहले लीजिए। ये आपकी नींद को काफी इंप्रूव करेगा। अखरोट अगर नहीं लेना चाहें तो आप 7 से 8 बादाम भी ले सकते हैं हल्के सी धागे वाली मिश्री के साथ। बाय चांस अगर डायबिटीज या किसी चीज की दिक्कत है तब धागे वाली मिश्री मत लीजिएगा, सिर्फ आप अखरोट और आप या 7 बादाम ले लीजिएगा, अगेन भिगोए हुए। जो हमारा पुदीना पत्ता होता है, शाम के टाइम में 5 से 7 पुदीने पत्ते को हम 1 कप गर्म पानी में अच्छे से उसको उबालें, उबाल के कप को आधा कर दें, फिर उसको आप चाहे तो छान लीजिए, नहीं तो बिना छाने भी ले सकते हैं। ये भी बॉडी में रिलैक्सेशन करता है और स्लीप इंड्यूस करता है। खसखस, तो खसखस बहुत आम तरीके से यूज की जाती है, ये भी हमारी बॉडी में सेडेटिव का काम करता है। तो खसखस को हम किस तरह से लेंगे? खसखस को ड्राई पैन में रोस्ट कर लेंगे, फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे उसका। अब इसको आप 1 कप पानी में उबाल दीजिए 2 से 2.5 मिनट और इसको आप पी लीजिए। तो इसे सुबह शाम ले सकते हैं आप। 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम खसखस सुबह, 5 ग्राम खसखस शाम को, ये एकदम सेफ क्वांटिटी है, तो इसको लिया जा सकता है। हाँ, ये ज्यादा ठंड में काम करेगा बिकॉज ठंड में खसखस हमारी बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू गर्मी का टाइम। फिर हमारा जो कुट्टू है, बकवीट, बकवीट एक ऐसा धान है जो स्लीप इंड्यूसिंग में हेल्पफुल रहता है। तो कुट्टू का आटा व्रत में वगैरह में काफी यूज किया जाता है। इसे एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन भी कर सकते हैं कि एक टाइम या सप्ताह में 3 से 4 बार आपने कुट्टू के आटे का चीला बना दिया या कुट्टू के आटे की रोटी बना दी, कुट्टू का हमने सेवन कर लिया। फिर आता है आपका गरम दूध जो लेते हैं, मैं जस्ट उनको एडवाइस करूंगी कि हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्ची जरूर मिलाएं, क्योंकि हल्दी का जो कर्क्यूमिन है वो बहुत अच्छा रिलैक्स करता है, बहुत अच्छा स्लीप भी इंड्यूस करता है, लेकिन उसको दूध में पूरा रिलीज करने के लिए काली मिर्ची का होना जरूरी है, नहीं तो वो थोड़ा रिलीज होता है। जैसे ही हम 2 ताजी काली मिर्ची, गोल वाली जो काली मिर्ची है आपकी, जो पहले से पाउडर नहीं है, हाथों हाथ कूट के हल्दी वाले दूध में मिला के जरा सा बॉईल करेंगे, अब उस हल्दी का पूरा कर्क्यूमिन आपके दूध में आ जाएगा और अब ये ज्यादा पावरफुल स्लीप मेडिसिन बन जाएगी आपके लिए। फिर स्टील कट ओट्स, ये एक और धान है कुट्टू की तरह। इसका जब हम दलिया लेते हैं, मैं स्टील कट ओट्स की बात कर रही हूँ, मैं इंस्टेंट ओट्स, रोल्ड ओट्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो स्टील कट ओट्स को जब हम पाउडर करके उसको घर के अंदर मिक्सी में पाउडर कर लीजिए, उसका दलिया बना के लेते हैं, ये भी अच्छी स्लीप दिलाने में मदद करता है। फिर आता है आपका, ये बहुत पावरफुल कॉम्बो है जो नेक्स्ट है, पर इसको मैं बताना चाहूंगी कि जिसके भी ब्लड प्रेशर लो रहता है
वो प्लीज इसे मत लीजिए, क्योंकि नींद के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा लो कर देता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर जिनको है, जिनको नींद की तकलीफ है, उनके लिए ये खास तौर पर फायदेमंद रहता है, जिसमें हम दही लेते हैं, छोटा केला लेते हैं, और दालचीनी, जो गोल घुमी दालचीनी है, जिसे श्रीलंकन सिनेमन भी कहा जाता है, सेलोन सिनेमन या श्रीलंकन सिनेमन बोला जाता है, उसका थोड़ा पाउडर मिक्स करते हैं। ये बहुत अच्छा स्लीप भी इंड्यूस करता है और साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर भी लोअर करता है। तो जिसके भी लो ब्लड प्रेशर है वो प्लीज इसे नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले कैन डेफिनेटली ट्राई दिस फॉर बेटर स्लीप। फिर आता है पैशन फ्लावर टी। पैशन फ्लावर ये एक तरह का फूल है, मैं कुछ फूलों के बारे में भी बात करूंगी। ये बहुत अच्छी नींद इंड्यूस करते हैं। एक है आपका पैशन फ्लावर, दूसरा है आपका कैमोमाइल फ्लावर। ये दोनों फ्लावर में कुछ ऐसे गुण हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो बहुत अच्छी नींद इंड्यूस करते हैं। तो पैशन फ्लावर टी आपको टी बैग्स में भी मिलते हैं, आपको लूज भी मिलते हैं, और इसके मार्केट में सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। आई वुड प्रेफर कि अगर हम टी बैग या लूज टी लें एज कंपेयर टू अ सप्लीमेंट, वो बेटर रहेगा। तो पैशन फ्लावर टी को गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर आप उसे डालिए, हल्का सा उबालिए। अगर आप लूज ले रहे हैं तो फिर उसको छान के आप पी लीजिए, जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं वैसे पी लीजिए। और अगर बैग में ले रहे हैं, टी बैग में, तो अच्छे उबलते पानी में कप में डालिए और उस टी बैग को 45 सेकेंड्स करीबन डाल के छोड़ दीजिए। फिर टी बैग निकाल के उसे पी लीजिए। ये स्ट्रेस भी कम करता है, रिलैक्स भी करता है बॉडी को, नींद भी अच्छी इंड्यूस करता है। सिमिलर काम करता है हमारा कैमोमाइल फ्लावर। कैमोमाइल टी भी आपने सुना होगा, उसके भी सैशे लूज दोनों आते हैं, उसको भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं शाम के टाइम से, ताकि ये आपको अच्छी नींद दिलाए। आई नो अभी सावन चल रहा है, बट रॉ अनियंस जो होते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं सेडेटिव इफेक्ट में। सो जिनको नींद की इश्यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं जो प्याज, कच्चा प्याज आप काट के डिनर में ले लीजिए सैलेड के जैसे, ये नींद में हेल्प करेगा। फिर चाय कॉफी तो हम सबकी वीकनेस है, चाय तो चाहिए ही, सुबह शाम चाय चाहिए। कि जिसको कॉफी की आदत है, जो शायद साउथ साइड से, उन्हें कॉफी की आदत है। सो मैं ना नहीं बोल रही हूँ, बट जिनको नींद की तकलीफ है, 4, 4:30 बजे के बाद कोशिश कीजिए कि चाय और कॉफी ना लें, क्योंकि दोनों के अंदर, चाय के अंदर थोड़ा कम कंपेयर टू कॉफी, पर दोनों के अंदर कैफीन होता है जो कि नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। आपने देखा होगा कि एग्जाम्स चल रहे हैं तो बच्चे को बोलते हैं चलो कॉफी पी लो तुम, रात में पढ़ने में आसानी होगी, ताकि बच्चे को नींद नहीं आए। सिमिलरली शाम को जब हम 5:30, 6 बजे या उसके बाद चाय कॉफी लेते हैं, तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो आराम से सो पाते हैं। ज्यादातर लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो नींद कैसे आएगी। जिस तरह से हम बोलते हैं ना, मोबाइल की लाइट आप बंद कर दीजिए सोने के 1 घंटा पहले, क्योंकि ब्लू लाइट आपकी रेटिना को एक्टिवेट कर देती है, आपकी रेटिना से मैसेज भिजवाती है ब्रेन को कि अभी रात हुई नहीं है, मेलेटोनिन मत निकालिए। सिमिलरली कैफीन भी वैसा काम करता है। तो कोशिश कीजिए कि 5 बजे के पहले पहले आप अपनी शाम की चाय या कॉफी ले लीजिए। 2-3 टिप्स जो बहुत अच्छी नींद दिलाएंगी। घी जो होता है, हमारा घर का घी, जो देसी घी होता है, 2 बूंद हल्का गुनगुना घी, मतलब एकदम न्यूनाया घी जिसे हम बोलते, गरम नहीं, न्यूनाया, 2-2 बूंदे बेड पे लेट जाइए। एक टावल, जो छोटा टावल है, उसको गोल बना के नस के नीचे रखिए तकिए के जैसे, ताकि आपका सर थोड़ा सा स्लांट में झुके नीचे की तरफ। अब दोनों नॉस्ट्रिल के अंदर 2-2 बूंद घर की घी की डालिए, लंबी सांस लीजिए और उसी पोजीशन में, लेटे पोजीशन में ऐसे 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 मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, नेसल लाइनिंग अच्छे से ल्यूब्रिकेट रहेगी, स्नोरिंग कम हो जाएगी। और बाय द वे, जिनको माइग्रेन्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे आप देखोगे कि 1-2 महीना इसे करने से माइग्रेन में भी बहुत इफेक्ट आता है, बहुत कम हो जाता है। बेस्ट ये मस्टर्ड ऑयल के साथ रहता है, सरसों का तेल, लेकिन सरसों का तेल बहुत स्ट्रांग होता है,
तो हम देसी घी भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा काम करता है। इससे आपकी स्नोरिंग कम होएगी। स्नोरिंग से जो नींद में डिस्टरबेंस आती है आपके और आपके साथ सोने वाले को, दोनों को इससे काफी आराम आएगा। फिर मैग्नीशियम की जब मैंने बात की थी कि खाने में इतना मैग्नीशियम है और सप्लीमेंट्स में है, एक और चीज में बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, वो है आपका एप्सम सॉल्ट। आपने एप्सम सॉल्ट के एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, वो एक अलग तरह का नमक आता है। उस नमक में मैग्नीशियम बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। तो उसको जब हम एक बाल्टी गर्म पानी, जब जहां मैं बोलूंगी आपके पाँव के समझिए काफ्स के मिड काफ्स तक, जहां पे मोजे पहनते हैं वहां तक आप गर्म पानी लीजिए, उकलता नहीं, सुहाता हुआ गर्म पानी। उसके अंदर एक मुट्ठी एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। 2 मिनट बाद अपने पाँव इसके अंदर सोक कीजिए, 15 मिनट इधर रहने दीजिए। तो इसमें आपका जो मैग्नीशियम है वो आपके पाँव के थ्रू बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होगा एंड एक रिलैक्सेशन मिलेगी आपको। ये इससे भी स्ट्रॉन्गर टिप, अगर बहुत ज्यादा नींद की दिक्कत है तो ये मैग्नीशियम में 15 मिनट पानी, गर्म पानी में शाम को सोने के पहले पाँव रखने के बाद आप सरसों का तेल हल्का सा गर्म कीजिए, पाँव को अच्छे से पोंछिए। अब हल्का गर्म सरसों का तेल पगथली पर 5 मिनट मालिश कीजिए, अच्छी नींद आएगी, इससे काफी आपको रिलैक्सेशन फील होगा। फिर आता है आपका वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रात में ओवर एक्सर्शन मत कीजिए। बहुत जन है जो रात में जिम जाना पसंद करते हैं, रात में मूवीज, थ्रिलर मूवीज देखना चाहेंगे, रात में नेटफ्लिक्स वगैरह। कोशिश कीजिए कि रात के टाइम मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज आपके सिस्टम को जगा देती है। शाम के बाद हम क्यों जैनिज्म में बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाइए मत, ताकि बॉडी शट डाउन मोड में आने लगे। डाइजेशन, मान लीजिए 6 बजे लास्ट खा लिया, डाइजेशन को 3.5 घंटा लगते हैं। अब इसके बाद डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में बॉडी आपकी स्लीप मोड, शट डाउन मोड में आने लगती है। तो जैनिज्म का जो ये फंडा है ना कि शाम के बाद सब कुछ कम कीजिए, सो शाम को एक्सर्शन भी थोड़ा कम कीजिए, कि जिमिंग वगैरह सुबह के लिए, कसरत सुबह के लिए, हाँ एक हल्का फुल्का वॉक एकदम आप आराम से कर सकते हैं, ओवर एक्सर्शन मत कीजिएगा। एंड खाने के बारे में आपको जितना आप घर का सिंपल खाना रखेंगी, बाकी पूरे टाइम में सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, जितना आप पैकेट का खाना कम खाएंगी उतना बॉडी के लिए अच्छा है और बॉडी में टॉक्सिन्स कम इकट्ठा होंगे। हम बड़े आसानी से चाइनीज खाना खा लेते हैं क्योंकि उसमें इतना MSG होता है, वो हमें सोने नहीं देता है, इतना हमारे माइंड को वो एक्टिवेट करता है, और हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि भाई चाइनीज खाना और नींद से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन MSG से है। पहले तो ये MSG, अजीनोमोटो जिसे कहते हैं, वो खाली चाइनीज प्रोडक्ट्स में यूज हुआ करता था। आजकल आप देखोगे कि ठेले वाले भी अजीनोमोटो यूज करते हैं टेस्ट एनहांसर्स में। अपने साउथ इंडियन लीजिए, ग्रेवीज लीजिए, सब चीजों में डाला जाता है ताकि इससे खाना बहुत टेस्टी बन सके। सो जहां तक हो सके घर का खाना, घर पे आप अच्छे से खाना, घर का बना हुआ खाना लीजिए, बाहर का कम से कम लीजिए। आजकल हर चीज में अजीनोमोटो, MSG यूज होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाहर का मत खाइए, बस बोल रही हूँ थोड़ा कम खाइए। एंड पैकेट केचप्स, जो हम चिप्स के पैकेट जो हम बाजार से पास्तास, नूडल्स इतने आसानी से खरीदते हैं, उनके अंदर जो हाई अमाउंट ऑफ प्रेजर्वेटिव्स होते हैं वो भी हमारे बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। सो नींद, अच्छी नींद, हम बोलते हैं ना, अरे ये तो कितना किस्मत वाला है, तो तकिए पे सर रख के ही सो जाता है। हमें भी ऐसी नींद मिल सकती है, बस थोड़ा सा हमें हमारी बॉडी की तरफ जागरूक होना है। हमें समझना है हमारी बॉडी को कि व्हाट डज अ बॉडी नीड, हमारी बॉडी को क्या चाहिए और आज हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं। सो जैसा हम बॉडी को देंगे वैसा हमें रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो बीमारियों के रूप में हो, चाहे वो डिफिकल्टी हो नींद में, वजन घटाने में, किसी भी चीज में।
सो आज स्लीप एपनिया बहुत कॉमन चीज है. सो किसी ने स्लीप एपनिया के बारे में लिखा भी था, बट ठीक है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर कि स्लीप एपनिया क्या होता है, किस तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं, उसमें वेट का क्या रिलेशन होता है, क्या तरह का ब्लॉकेज होता है. सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, सो आई विल नॉट मिक्स इट अप विद दिस. आज सिर्फ न्यूट्रिशन की बात हो रही है. सो अगर हम इतना भी करेंगे, जो जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, आप देखोगे कि नींद में आपकी काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है, मच बेटर स्लीप आ रही है. एंड सुबह जब आप उठोगे, एनर्जी से उठोगे. अच्छी नींद की परिभाषा ये नहीं है कि मैं 10 घंटे सोया या मैं 6 घंटे सोया, 4 घंटे सोया. जब आप उठो, आप एकदम फ्रेश फील करते हो, आप एकदम फुल ऑफ एनर्जी होते हो, और आपकी एनर्जी देख के सब कोई बोले वाह भाई एनर्जी हो तो इसके जैसी. ऐसी एनर्जी के साथ उठने को हम बोलेंगे बहुत अच्छी नींद आई है. क्योंकि नींद एक तरह का मेडिटेशन है बॉडी के लिए, जहां नींद में आपके बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर आउट होते हैं. जब आप सो जाते हो, ब्रेन श्रिंक हो जाता है और अंदर से एक फ्लूइड निकलता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं. ये फ्लूइड पूरी ब्रेन में जाके ब्रेन की क्लीनिंग करता है, सारे टॉक्सिन्स निकालता है, और 3-3:30 बजे सुबह इसको आपकी ब्लड के बाहर, ब्लड में फेंक देता है. और 3-3:30 बजे के बाद ब्रेन वापस फुल साइज में आ जाता है. तभी हम बोलते हैं ना 3:30 बजे उठ के पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो. हम उसे क्यों ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं? क्योंकि इस वक्त ब्रेन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, अच्छे से हो चुकी है. अब आप एकदम फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी में हो. सो आई होप आपको ये सारे टिप्स जरूर हेल्प करेंगे. आप जरूर कीजिएगा एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको किस तरह से इन टिप्स से फायदा हुआ. एंड अगर आपके कोई सवाल या कुछ है, आई विल टेक इट नाउ. Thank you, Sarika ma'am. I think we have few questions. Second. वर्षा, कुछ हाँ। क्वेश्चन ऑलरेडी चैट बॉक्स में आए हैं, वो लेते रहो, स्टार्ट कर दो उनको लेना. ठीक है टिल आंटी. दैट हाँ टाइम हम लोग हैंड रेज भी करवा लें. हाँ, सारिका जी, एक क्वेश्चन आया, क्या दूध में हल्दी मिलाने से बीपी लो होता है? नहीं. सो एक्चुअली दूध के अंदर सोडियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है. तो सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, विच इज वाई जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तब बोलते हैं कि दूध मत लीजिए आप डेयरी के प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग दही हम उस वक्त अवॉइड करते हैं. सो मिल्क में सोडियम अच्छा होने की वजह से वो ब्लड प्रेशर को नहीं गिराता है. समवन और इज next आस्क्ड, question पिंकी भंसाली का. हाँ, मैग्नीशियम टैबलेट के लिए पूछ रहे हैं. So I will not want to recommend any brand name, but आप कोई भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इसलिए प्रेफर करते हैं साइट्रेट एंड कॉम्बिनेशन के डिफरेंस में, बिकॉज ग्लाइसिनेट का अब्जॉर्प्शन इज मच बेटर. तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कोई भी अच्छे ब्रांड का दैट कैन बी टेकन इन अ स्मॉलर डोसेज. आपका क्वेश्चन प्लीज. हाँ, जय जिनेंद्र सारिका जी. जय प्लीज जिनेंद्र. टर्न ऑन योर वीडियो. हाँ, एम आई ऑडिबल? या यू आर, बट आपका वीडियो हाँ ऑन सारिका करो. जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे 5 साल से मेरे को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है. ठीक है. हाँ, Constipation. तो फिर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, फाइबर और जो डॉक्टर ने जो एक्सपेरिमेंट करना था कर दिया, पर अभी भी स्टिल ऐसा ही है कि 15 दिन लगता है, फिर 15 दिन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर अपने आप से लगना शुरू होता है. तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे क्योर कर सकती हूँ इसको? ओके, ये आज की टॉपिक से बहुत हटके है. कॉन्स्टिपेशन इज नॉट जस्ट खाना रिलेटेड. कॉन्स्टिपेशन आपका इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो मसल्स हैं आपके लोअर इंटेस्टाइन के, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, वो आपके मसल की मूवमेंट में कमी आ चुकी है, जिसे हम बोलते हैं जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, इसी मूवमेंट से फूड आपके स्मॉल से लार्ज और बाहर जो निकलता है, इस मूवमेंट में वहां मसल्स की वीकनेस की वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. हम हर बार सोचते हैं कि खाने की वजह से ही है, नहीं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मसल्स. थर्डली,
वाटर इनटेक करना बहुत जरूरी है। फिर इसमें आपको जो रिलीफ देगा, कुछ अपने आयुर्वेदिक उपाय हैं, जैसे कि आपकी छोटी हरड़ जो इतनी सी आती है, उसको आप सप्ताह में 2 बार उसे कूट के गर्म पानी में अच्छे से बॉईल करके बिना छाने पी सकते हैं। एक हरड़ एक दिन, फिर 2 दिन के बाद आप एक और ले लीजिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सो जस्ट 1-2 टिप देने में इट विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल। मे बी सम अदर टाइम वी कैन टेक ऑन दिस सब्जेक्ट, जहां मैं पूरा डिटेल में बता सकती हूँ कि क्या रीजन होता है जिसकी वजह से होता है, क्या क्या चीजें हम रिलीफ के लिए कर सकते हैं। और तो एक एक चीज वन मोर और क्वेश्चन सारिका जी, सारिका सभी जी, पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हाँ, क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड रखें। अगर हम्म, दूसरे क्वेश्चन है तो आप हमें ड्रॉप करिए ऑन व्हाट्सएप ग्रुप या पर्सनली मुझे ड्रॉप करिए। आई विल रीच आउट टू सारिका जी एंड देन रिप्लाई टू यू। थैंक यू। सीमा जी, आप आपका क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जय जिनेंद्र मैम। मैम ये पूछना था मेरा तो कि भाई हम जब एप्सम सॉल्ट लेते हैं बकेट में, मैं भी करती हूँ क्योंकि मुझे भी नींद की तकलीफ है। तो वो मतलब कैसे लेना चाहिए, मतलब रोज लेना चाहिए वो वाटर का, आप और या एकदम फिर आराम से रोज ले सकते हैं। और अगर आपको इतनी नींद की तकलीफ है तो एक और मैं रेकमेंड करूंगी कि लैवेंडर ऑयल जो आता है, वो इतनी सी बॉटल आती है लैवेंडर ऑयल की, आपके घर में जो पोंछा लगता है उसमें आप 2 बूंद लैवेंडर ऑयल डाल दीजिए। आप जिस पानी में नहा रहे हो, आई नो आजकल सब शावर से नहाते हैं, बट अगर बाल्टी मग आप यूज कर सकते हैं, तो उस पानी के अंदर 2 से 3 बूंद लैवेंडर ऑयल की डालिएगा और उससे आप नहाइएगा। एंड एप्सम सॉल्ट आप रोज शाम को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैवेंडर ऑयल ऑल्सो बहुत अच्छी स्लीप इंड्यूस करता है। और शाम के टाइम में आपके बेड पर 2 बूंद, ज्यादा नहीं, तकिए की साइड 2 बूंद डाल दीजिए सोने के आधी घंटा करीब पहले। ये भी अच्छे से बॉडी में इसकी जो स्मेल आती है, बहुत अच्छे से बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्रेन को स्लीप मोड में लेके जाता है। ओके मैम। मैम और एक ये जो 3 दिन का वेबिनार है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस, हाँ, आएगी रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्डिंग ग्रुप। हम शेयर करेंगे, यूट्यूब मैम पे कहाँ लिंक करेंगे हम आप शेयर शेयर? करेंगे। हमने ये प्रेक्षा वाले ग्रुप में डाला है और आगे भी आप ये ग्रुप्स में ज्वाइन करके ये लिंक्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल है ABTMMN प्रेक्षा का, तो अगर आप प्रेक्षा, सर्च हाँ, करेंगे यूट्यूब पे तो प्रेक्षा आपको प्रभात दिख नाम जाएंगे से। आज की रिकॉर्डिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम फॉर वैल्यूएबल कुछ थिंग्स। क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स के हैं कि मैग्नीशियम के लिए क्या मुलेठी ले सकते हैं? नहीं, आई वुड प्रेफर कि मैग्नीशियम के लिए हम सप्लीमेंट लें, वो बेटर रहेगा। एंड जिनके लो बीपी है वो बस मत लीजिए। जिनको हाई बीपी है उनको तो एज इट इज मैग्नीशियम दिया ही जाता है। सप्लीमेंट फॉर्म इट्स बेटर, यू नो कि आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट जा रही है। Okay. And next, how many times or how many days in a year should तो we take the आइडियली magnesium? जो मैग्नीशियम का, देखिए, एक तो ब्लड टेस्ट से लेना होता है कि लेवल कितना है। अगर लेवल एवरेज पर है तो हम 15 से 21 दिन एकदम आराम से रोज एक ले सकते हैं टैबलेट। एंड फिर हम उसको 3 से 4 महीने तक डिसरप्ट कर दें। कंटिन्यूसली अगर हम कोई भी चीज लेते हैं तो बॉडी को आदत हो जाती है वो ऊपर से लेने की, और वो खाने से नहीं ढूंढता है। जाहिर सी बात है ना, अगर कोई रोज आपके घर में खाना बना के भेजता रहेगा तो आप बनाएंगे नहीं खुद। बॉडी की भी वही हालत है। रोज अगर हम एक ही चीज ऊपर से सप्लाई करते जाएंगे तो खाने से ढूंढना बंद कर देगी। सो 15-20 दिन उतना सपोर्ट सिस्टम, फिर 3 से 4 महीने हम छोड़ देते हैं उस चीज को। ठीक है, एंड next किसी ने question. लिखा था कि हल्दी बॉईल करके लेनी चाहिए या कच्ची, तो मैं बताऊंगी अगर आप हल्दी सिर्फ घोल के पियोगे तो थोड़ा फायदा होगा, बॉईल करके पियोगे तो ज्यादा, और उसमें काली मिर्ची मिलाकर बॉईल करके पियोगे तो पूरा फायदा होगा। किसी का क्वेश्चन ये भी है कि हल्दी और काली मिर्च अगर मिक्स करके पीते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इसका साइड इफेक्ट बस इतना ही है कि बहुत बड़ा पावरफुल एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी, चारों चीजों में ये बहुत फायदेमंद है। तो चाहे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया हो डॉक्टर ने, चाहे आपको कहीं भी बॉडी में पेन है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, जो हल्दी काली मिर्ची का कॉम्बिनेशन है, जो दूध नहीं लेते हैं वो पानी में आराम से बॉईल करके ले सकते हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम पुष्पलता जी का। पुष्पलता जी पिंचा, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। हाँ, ये जिनेंद्र, आपने थोड़ा तो मेरा मतलब सॉल्यूशन दे दिया है,
फिर भी मैं ये पूछूंगी सरिता जी कि जैसे हल्दी वाला दूध जो हम कंटिन्यू कितने दिन ले सकते हैं, क्या हल्दी गर्म नहीं करेगी? ओके, तो हल्दी वाला दूध हम थोड़ी सी हल्दी लेते हैं। जब असली हल्दी होती है, या तो वो घर वाली हल्दी जो हम बनाते हैं, या फिर जो हाँ पहाड़ी इलाकों की हल्दी होती है, जैसे आसाम साइड हो गया, लाकाडोंग की हल्दी हो गई, हम मेघालय आसाम। साइड हो गया, तो दैट हल्दी इज वेरी पावरफुल। वी जस्ट नीड अ पिंच। हम इंडियन ओके। कुकिंग करते हैं, हमारी हर सब्जी में हल्दी डलता ही डलता है, हल्दी करेक्ट। कौन सी सब्जी हम बनाते हैं बिना हल्दी के? पर जब हम बिना एक हल्दी। चुटकी हल्दी काली मिर्ची के साथ पानी में या दूध में बॉईल करके लेते हैं, तब वो दवाई का काम करती है। तो इसको एकदम आराम से रोज भी लिया जा सकता है, बस खाली जो एकदम पीक हीट के 2 से 3 महीने होते हैं, उसमें आप भले ही मत लीजिए, बाकी टाइम आप एकदम आराम से ले सकती हैं। स्टील कट ओट्स और प्लेन ओट्स में क्या डिफरेंसेस है? बहुत डिफरेंस होता है। सबसे ज्यादा जो फाइबर होता है, जैसे जिसको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, जिसको वेट की तकलीफ है, तो वो स्टील कट ओट्स ही रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बीटा ग्लूकन फाइबर है वो रोल्ड और इंस्टेंट ओट्स में निकल जाता है। इंस्टेंट ओके। ओट्स का मतलब क्या है कि तुरंत पक जाता है। कौन सी चीज तुरंत पकती है? जिसके अंदर फाइबर नहीं होता है, और आप खा ही ओके। उसे फाइबर के लिए रहे हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कोमल जी। कोमल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाय मैम, मुझे पूछना था जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मिल्क इज द लास्ट प्रोडक्ट जो सबसे लीस्ट डाइजेस्टेबल है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। अगर हम इसको रात को अपने डाइट में, आपने जैसे कहा नींद के लिए हम अगर इसको अगर देते हैं, सो डोंट यू थिंक मैम ये रात की डाइजेशन में फिर ये प्रोसेस को हर्डल करेगा? नहीं, तो आप कितना पियोगे? छोटा कप। आप बड़ा भर के कप नहीं पियोगे, ओके। इतना सा आप लोगे। इतना सा दूध एज अ मेडिसिन जब आप ले रहे हो, आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। इट विल गिव इंस्टेंटली, वो हाई इन ट्रिप्टोफेन, ये इंस्टेंटली आपकी बॉडी में ट्रिप्टोफेन में कन्वर्ट होएगा, एंड जो कर्क्यूमिन है हल्दी का, वो मसल रिलैक्सेंट में लग जाएगा। सो इससे नींद बेटर होगी। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जिनको नींद की तकलीफ है, नॉट अदरवाइज। मैं खुद पर्सनली आई फिनिश माई फूड बाय 5:30 एवरी डे। बट अगर नींद की दिक्कत होगी, तब इतना सा दूध 100% रात में एक द्रव जो खुला रखना है वो रख लूंगी। बट इतना सा दूध विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन डाइजेशन अंटिल एंड अनलेस किसी को आईबीएस की तकलीफ है। वो अगर तकलीफ नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपकी दवाई है। सो मैम ये दवाई नहीं, इन जनरल में पूछ रही हूँ, इज इट सो मैम? क्या ये रीजन है क्या, ये दूध Yes, of course, milk is not very easy to digest because milk के अंदर बहुत ज्यादा लैक्टोज होता है। आज आप इतना सुन रहे हो लैक्टोज इंटॉलरेंट जन वगैरह, तो क्यों वो दही ले सकते हैं और दूध नहीं ले सकते? वो एक कटोरी दही ले लेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, पर एक कटोरी दूध नहीं पी सकते, उनको लूज मोशंस हो जाते हैं। तो उसका रीजन ये है क्योंकि दूध के अंदर 250 ml दूध के अंदर 10 से 12 ग्राम लैक्टोज है। एंड आपके दही के अंदर, घर का जमा हुआ दही, बाजार का दही नहीं बोल रही हूँ, घर के दही के अंदर सिर्फ ट्रेस भर का लैक्टोज है, तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है, सो बॉडी कैन इजीली डाइजेस्ट इट। बट लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो लैक्टेस एंजाइम निकलता है, वो हमारी बॉडी में कम है, तो एक साथ ज्यादा नहीं पी सकते हो आप। जरूरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे स्नेहा जी। हाँ, स्नेहल जी, राइट। स्नेहल जी, विद योर क्वेश्चन। यस मैम, मुझे ये पूछना था कि नींद तो आती है, मतलब नींद ऐसा लगता है कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरा जो ब्रेन है वो काम करता ही रहता है ऐसा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू के में लिए सपना जो सबसे कुछ भी है वो इम्पोर्टेंट चालू रहता है। कायोत्सर्ग, जो आप रात में सोने के पहले, अगर आपने आधी घंटा, हमारे प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप में कायोत्सर्ग का एक बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप बस उसे सुनिए, अंधेरे रूम में सिर्फ उसे सुनिए, वो आपकी बॉडी को शट डाउन मोड में लेके जाता है। वो बोलता है रिलैक्स योर टोज, आपके एंकल्स को, आपके काव्स को, एक एक शरीर के अंग पे आपकी अवेयरनेस लेके जाता है, वहां रिलैक्स करने को बोलता है। तो जैसे आपके हर एक घर का स्विच बंद करते हुए जा रहा है, अंधेरा करते हुए जा रहा है, ताकि बॉडी सो सके। तो अगर आप ओवर थिंक करते हो तो रात में कायोत्सर्ग जरूर सुनिए, एंड दिन में 5 मिनट दीर्घ श्वास प्रेक्षा, जहां गहरी सांस आप ले रहे हो, पेट फूल रहा है जब सांस ले रहे हो, और गहरी सांस छोड़ रहे हो और पेट अंदर जा रहा है। ये 2 चीज आप कीजिए, आपकी ब्रेन में आपको लगेगा बहुत रिलैक्सेशन आ गया, एक्टिविटी में बहुत ब्रेकडाउन आ गया है सोने के टाइम।
अच्छा, तो वो जो सपना रहता है वो भी मेरा शुरू रहता है, मतलब मैं उठती हूँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं वही कर रही हूँ, ऐसा तो वो उसी की वजह से रहता है वो क्या? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको अलग उस चीज को चेंज करने के लिए अलग टेक्निक है जिसे एनएलपी कहा जाता है। अगेन वो बहुत लंबा टॉपिक है, बट आप इतना ही कीजिए एंड आप देखोगे कि इससे आपको बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू। आई थिंक अब आज ओके, का थैंक यू लास्ट मैम। क्वेश्चन मधु जी अरोरा। मधु जी प्लीज नमस्कार। आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ जी, जैसे ये कह रही हैं कि जब मुझे लगता है कि नींद आ रही है, मुझे सपना दिखता है पर मैं सो नहीं रही हूँ, तो मेरा उल्टा है। जब आप कायोस कराते हैं तो मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, और जैसे ही वो खत्म होता है मेरी नींद खत्म हो जाती है। मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कहाँ बोला जा रहा है। और मैं 10 साढ़े 10 सोऊंगी, 2 बजे तक उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं नींद नहीं लेती। एक एज के बाद नींद की कमी आ जाती है हमारी बॉडी में, क्योंकि जो हमारे ग्लैंड्स है वो उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते जितना कि पहले करते थे। तो पीनियल जी, जो मेलेटोनिन बनाता है, गट जो सेरोटोनिन बनाता है, अब वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। एंड एक एज के बाद नींद उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे बच्चा लिटरली पूरे दिन सोता है, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी नींद की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जाती है। तो बॉडी में नींद की कमी धीरे 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 इन द सेंस ड्यूरेशन कम होते जाता है जैसे जैसे एज हमारी थोड़ी आगे बढ़ती है। सो नहीं दैट पर इज रात को नहीं आती है, दिन में फिर सारा दिन ऐसे जैसे बुढ़े लोग झूलते रहते हैं, वो फीलिंग्स तो होती रहती। हाँ, वो क्योंकि गेल जो आती है ये हम देखेंगे काफी सीनियर सिटीजन्स में, हम देखेंगे जो कि 70+ हैं, उनको रात में वो 4 घंटे करीबन सोते हैं, फिर उनको दिन में भी बीच में वो झपकियां आ जाती है। दिस इज एज हाँ, रिलेटेड, इट इज वेरी नॉर्मल। एंड हाँ, इसमें स्लीप मेडिसिन भी दिए जाते हैं, जैसे नहीं मैं कि मेडिसिन। शंख पुष्पी का जो रस होता है, शंख पुष्पी का रस भी दिया जाता है। ये जेंट्स लेडीज दोनों ले सकते हैं। 1 चम्मच शंख पुष्पी का रस 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, ये भी बहुत अच्छी नींद में हेल्प करता है। सो ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा नींद की दिक्कत आती है, तब शंख पुष्पी का रस देते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सारिका जी। आई कैन सी मेनी अदर रेज्ड हैंड्स, पर समय की अपनी सीमा है। सो आपकी जिनकी भी क्वेरीज हैं, रिक्वेस्ट यू प्लीज आप चैट विंडो में क्वेश्चंस डाल दें, एंड हम सारिका जी से टच करके फिर ये क्वेश्चंस का रिप्लाई करवा देंगे। थैंक यू सारिका जी फॉर गाइडिंग अस थ्रू व्हाट डाइट वी शुड फॉलो, एंड किस तरह से इनफैक्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और अलग पहलुएं भी बताया आपने, कायोत्सर्ग और उस तरह का एप्लीकेशन। एंड हमारी टीम की, आई थिंक हमारे मेंबर्स की और भी जिज्ञासाएं हैं, बट वी विल टच यू अगेन ऑन चैट और सम अदर विंडो, एंड वी विल रिप्लाई देम बैक। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। अखिल भारतीय महिंद्रापंथ महिला मंडल का बहुत बहुत आभार, वीना जी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सारिका जी, बहुत अच्छा लगा सेशन। ऐसे लगता है सुनते ही जाएं, बट हमें उस सेशन वही टाइम अपनी लिमिट होती है और हमें अब करना पड़ रहा है। तो लेकिन सच में सबको बहुत अच्छा लगा है। और एक और जैसा आता है कि आजकल मेलेटोनिन का भी सप्लीमेंट लेने लगे हैं लोग, यंगस्टर्स स्पेशली दे आर यूजिंग इट। मतलब बहुत ज्यादा, जिस दिन लगा आज बहुत टायर्ड है, बहुत टेंस्ड है, एक मेलेटोनिन ले लो। तो वही ये आगे भी चल के बहुत तकलीफ पाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये मेलेटोनिन पिल नहीं यूज करें। बहुत सारे जन जो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, 2-4 दिन नींद सेटिंग में लगती है। आप यही उपाय करके बॉडी को नेचुरली सेट होने दीजिए। जब हम ये ऊपर से लेने लगेंगे मेलेटोनिन, तो बॉडी बनाना बंद कर देगी। आप देखिए, अगर आप एक 10 बजे सो रहे हो और एक दिन 12, एक दिन 2 बजे, आपकी नींद सेट नहीं होगी। बॉडी को एक रूटीन की आदत है। सो कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके बच्चों को हम बताएं कि अभी मत लीजिए ये। आज अगर आपने ले लिया, कल आपको इसकी आदत लग जाएगी, फिर इसके बिना नींद नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे से थैंक यू अगेन सारिका जी। और तुमने इतना टाइम दिया
और वैसे भी ABTMM के मतलब मंच पे जब भी आप आए हैं लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और आपने बहुत स्वीटली, बहुत काइंडली, बहुत अच्छे से एक एक चीज ओपन करके बताई। और सब घरेलू चीजें हैं, एक दो चीजों को छोड़ के ऐसे लगता है कि अभी तो सारी जो जो चीजें आपने बताई मैंने खुद ने अपने नोट्स बनाए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो ये सेशन बहुत वैल्यूएबल रहा, नॉलेजेबल रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Very true, Veena aunty. I think chat window is full of accolades for Sarika ma'am. Thank you again, Sarika ma'am. Program, as they say, a good laugh and a long sleep are the two best cures for everything. तो आज हमने नींद के बारे में बहुत कुछ जाना, पर अभी हमारे प्रोग्राम की एक कड़ी बाकी है. We would request our very own dear Veena aunty to please guide us through कायोत्सर्ग कि हम कैसे अच्छी नींद ले सकते हैं या नींद की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू वर्षा। अभी अभी सारिका जी ने भी बताया कि भी कायोसर का प्रयोग करें, लाइट्स ऑफ करके सोने से पहले, सोने से पहले सबको म्यूट कर दो वर्षा, सबको म्यूट कर दो। तो कायोसर बीना आंटी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को. हाँ, मैं अभी करती हूँ। कायोसर्ग एक ऐसी टेक्निक है जिसे मतलब सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जोर दिया है, जिसकी रिसर्च करने के बाद में। लेकिन मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप लोग दिन में सोने की आदत कितने सारे लोगों को है? तो ये जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मोस्टली लेडीज तो मतलब बोलेंगे हाँ हमको है, खाने के बाद थोड़ी देर तो हमें नैप चाहिए ही चाहिए, ये रेस्ट चाहिए। अगर उस रेस्ट के टाइम को वो कायोसर्ग में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी उस टाइम वो कायोसर्ग करना शुरू कर देती हैं, तो वो जो टाइम है, जो हो सकता है वो 2 घंटा सो रही हैं आफ्टरनून में या 1 घंटा सो रही हैं, वो केवल 20 या 25 मिनट में आपकी नींद कवर अप हो जाएगी और बॉडी रिलैक्स्ड हो जाएगी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने नींद, क्योंकि कायोसर्ग केवल नींद लाने का तरीका नहीं है, नींद की कमी पूरी करने का तरीका नहीं है, कायोसर्ग है आपकी पूरी बॉडी में कि नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का। 72,000 नाड़ियां हमारी बॉडी में है, 3.5 लाख से भी ज्यादा ग्रंथि हैं जो रोज टूटती हैं, बनती हैं। इन सारी सबको रिलैक्स करना, बॉडी के एक एक ऑर्गन को रिलैक्स करने की, इससे बढ़िया और कोई टेक्निक हो नहीं सकती। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको नींद की बहुत बड़ी समस्या थी। फूड के बारे में आपने जाना कि ये इतने सारे फूड तो आपको मतलब इस तरह से फूड सिस्टम करना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी नींद कम हो जाती है। ये फैक्ट है, नींद कम नहीं होती, नींद की जरूरत कम हो जाती है। अभी मान लीजिए मुझे 8 घंटा सोने के बाद फ्रेशनेस फील हो रही थी, अब मुझे 5 घंटे में ही फ्रेशनेस फील होने लगेगा। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी नींद की कमी को पूरा भी करता है और हमारी बॉडी को जो जरूरत है वो हमें वो कमियां भी हमें पूरी हो जाती हैं। ये नींद की जो कमी है या नींद ज्यादा आना या कम आना, दोनों ही स्थितियों में कायोसर्ग हमें बैलेंस करता है। बहुत सारे लोग कल बोल रहे थे कि हमें सामायिक करने के टाइम में नींद आती है, तो ये एक बहुत अच्छी, मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें नींद आती है, तो ये ठीक बात है कि नींद आती है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को नींद की जरूरत है जो रात में पूरी नहीं हो रही है। अगर करने से पहले एक शिथिलीकरण का प्रयोग कर लिया जाए, जो मैं अभी आपको छोटा सा प्रयोग कराऊंगी 10 मिनट में ही, लेकिन ये 10 मिनट का नहीं करना आपको। जब भी आपको लगे बॉडी में लेथार्जिक आ रहा है या बॉडी थक रही है, ये दिमाग की नसों में खिंचाव महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि आंखें खींच रही हैं, आंखों में गर्मी सी महसूस हो रही है, सो प्लीज कायोसर्ग से बढ़िया और कोई टेक्निक
नहीं है। तो पहली टेक्निक, दो चीज आचार्य ऋषि कहते हैं, एक तो कायोसर्ग है और दूसरा ललाट के ऊपर, मतलब ललाट के ऊपर ध्यान करना। जैसे कल मैंने कहा ना, मस्तिष्क के ऊपर ब्लू कलर का ध्यान करें, या ये जो इन ललाट का जो मध्य भाग है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ये इस जगह पे हम फोकस करके अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें जल्दी नींद में चले जाए, क्योंकि इन सब से इन जगहों पे ध्यान करने से हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, यानी जो हमारे मन को शांत कर देती है। और क्रोध, कई लोगों में चिड़चिड़ापन होता है, बहुत क्रोध आता है, तो जब भी हमारे यहाँ ये एक टेक्निक बताई जाती है कि हम माला करते हैं, जप करते हैं, लोग 1-1 घंटा जोर जोर से बोल के जप करके करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो 2 मिनट या 3 मिनट का ज्योति केंद्र प्रेक्षण नहीं करते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं एक जप कर रही थी जो मुझे दर्शन केंद्र पे करना होता था। उस जप का मैं जब भी प्रयोग करी, थोड़े दिन के बाद में, 5-7-8 दिन के बाद में मुझे लगा मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे मतलब बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। तब मैंने किसी मतलब अच्छे जानकार संत से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप जब जो भी जप करो उसके बाद में क्या करिए, ज्योति केंद्र प्रेक्षा कीजिए। और जैसे ही मैंने ज्योति केंद्र प्रेक्षा करनी शुरू करी जप के बाद में, सब कुछ शांति सा महसूस हुआ और मेरी नींद और ज्यादा बेटर हो गई। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा फायदा है। हमने पिछले कई सेशंस में आपको ये समझाया है कि ज्योति केंद्र प्रेक्षा से क्या हमारे साइंटिफिक फायदे हैं और क्या हमारे आध्यात्मिक फायदे हैं। ये इसके ऊपर हमने डिटेल्ड जानकारी भी अलग अलग सेशंस में दी है। अगर आप लोग को चाहिए वो सेशन की रिकॉर्डिंग भी, तो वो भी हम आपको रिपीटेडली भेज सकते हैं। लेकिन आपको ये मानना होगा कि हम क्रिया तो करते हैं, लेकिन उस क्रिया के बाद में जो परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों के बाद में को बैलेंस करने के लिए हम टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सुनते तो हैं बट लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, यानी उसे लागू नहीं कर पाते हैं। अगर जब भी मान लीजिए आपने एक माला ही फेरी है नौकार मंत्र की, रोज फेरते होंगे आप सुबह उठ करके, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसके बाद 2 मिनट का, एक माला फेरने में आपको 15 मिनट लग रहा होगा या 12-13 मिनट तो लगता ही होगा, तो आप उसके बाद में अगर ज्योति केंद्र पर 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं, व्हाइट कलर का, पूर्णिमा के चांद को देखकर का साक्षात्कार करते हुए, तो आपको जो सूदिंग रिलैक्सेशन और भीतरी आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और जो व्हाइट कलर का ध्यान करते हैं तो क्या करता है, वो व्हाइट कलर हमारे भीतर शीतलता, क्योंकि हम पूर्णिमा का ध्यान करते हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का, वहां पर हम ध्यान करते हैं व्हाइट लाइट का, चांदनी का, वो व्हाइट लाइट जो हमारे पूरे माइंड के, ब्रेन के अंदर, मतलब हम ये सजेशन देते हैं, ललाट के भीतर तक चला गया है, भीतर भर रहा है वो श्वेत प्रकाश। तो वो चांदनी, जब हम वो व्हाइट लाइट के परमाणु हमारे भीतर भरते जाते हैं, तो हमारे भीतर धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन में हम चले जाते हैं जहां हमें शांति और आनंद का अनुभव होता है। और ये शांति और आनंद का अनुभव हमारे भीतर सब एक अलग ही लेवल का होता है, जो करता है वही इसे समझ पाता है। तो ये सब करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स को हम अच्छी तरह फॉलो करें और जानें। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये हम प्रयोग करते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हम गारंटी के साथ आपको ये सारी चीजें कहते हैं कि जब भी, चाहे आप भिक्षु स्वामी का ही 1.25 लाख का जप करें, बहुत लोग अभी सावन के महीने में, और इस बार तो 300वीं आचार्य भिक्षु की वो चल रही है शताब्दी वर्ष, तो लोग सब लगभग हर व्यक्ति श्रद्धालु मतलब 1.25 लाख का जप तो कर ही रहा है। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट, हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप करके 51 माला रोज फेर लेंगे, 100 माला फेरेंगे, लेकिन जो हीट हमने जनरेट की है उसे बैलेंस करने के लिए हम, अब आप बोलोगे अरे हम तो जप करें, इतनी ऊर्जा बढ़ गई कि हमें नींद ही नहीं आ रही है, कहाँ से आएगी, बॉडी कैसे मैनेज करेगी। तो इन सब चीजों के लिए आपको जरूरी है कि आप, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ज्योति केंद्र प्रेक्षा जरूर करें, साधना करें, पर साधना के साथ साथ उसकी टेक्निक्स को भी फॉलो करें। तो ये सारी चीजें करें। तो पहला आज एक में केवल, क्योंकि टाइम आज हो गया है,
ऑलरेडी 4:05 हो गए हैं। मैं कल डिटेल्ड इसका बड़ा प्रयोग कराऊंगी, लेकिन फिर भी आज आपको एक 5 मिनट का रिलैक्सेशन जरूर कराना चाहूंगी। और ये 5 मिनट का जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, जैसे अभी सारिका जी ने कहा ना, जब आप घर की एक एक लाइट ऑफ करते हुए जाते हो और एंड में जब बेडरूम में आते हो तो अब लगता है हाँ सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई है, अब मैं नींद में जा सकती हूँ। लाइक दैट सेम प्रोसेस है हमारी इस बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, जिसे हम कायोत्सर्ग का नाम दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे योग निद्रा का नाम दे देते हैं। ये योग निद्रा है, लेकिन कायोत्सर्ग क्या है कि हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, लेकिन हमारा मन या हमारी आत्मा जागती है, यानी आत्मा का प्रकाश बढ़ता है यहाँ पे। इसलिए ये कायोत्सर्ग है। ये डिफरेंस जिस दिन हम समझ जाएंगे योग निद्रा और कायोत्सर्ग में जब आप संकल्प करते हैं तो हम एक संकल्प करते हैं, मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। जब हम अपनी बॉडी को ये सजेशन दे देते हैं तो हमारी बॉडी ये जानती है कि हम नींद में नहीं जाना है, हमें रिलैक्स होना है। और रिलैक्स होना और नींद में जाना दो डिफरेंस चीज है। यहीं पे जनरेट होता है आओ नींद को हम अपनी ताकत बनाएं। तो ये ताकत कैसी होती है? जब हम कायोत्सर्ग करते, हो सकता है बीच में 1-2 पल ऐसा लगे कि हम नींद में चले जाएं या हम ध्यान की गहराई में चले जाएं, या हमें लगे कि अरे हम तो अभी लेग्स पे फोकस कर रहे थे और जो ऐप चल रहा है वो तो अब हार्ट पे फोकस करने के लिए बोला, बीच का कहाँ चला गया। हो सकता है इन द मीन टाइम हमें एक झपकी आ भी गई हो, बट वो झपकी भी हमें आनंद देगी। उतनी सी झपकी में ही हमें लगेगा कि हम रिचार्ज हो रहे हैं। तो ये चीजें, ये कायोत्सर्ग बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत मैजिकल वे में, चमत्कारिक ढंग से हमारी बॉडी, माइंड और सोल तीनों के लिए रिलैक्सेशन की ऐसी टेक्निक है जो हमें नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस देती है। यानी नेक्स्ट लेवल का जो भौतिक चीजों से नहीं मिल रही, वो आत्मा के आनंद का प्रकटीकरण है। जिसे मतलब सही अर्थों में कहें कि आत्मिक आनंद, जो सच्चा आनंद है, वो जब मिल जाता है तो व्यक्ति नेचुरली कम सोता है, अपनी आत्मा के करीब ज्यादा जाता है, और उसकी जितनी भी नींद, मतलब आप सोचो कम सोएंगे तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे और बहुत खुशी खुशी कर पाए। लेकिन यहाँ क्या है, जब हमारी नींद हमारी ताकत नहीं होती है, हमारी नींद हमारी मजबूरी या कमजोरी बनने लगती है, तब क्या होता है, हम नींद लेने के बाद भी बहुत, कल एक बहन बोल रही थी मैं उठती हूँ तो थकी हुई महसूस करती हूँ। तो ये जो उठने के वक्त थकान आ रही है, उठने के वक्त जो लेथार्जिक पन आ रहा है, नींद लेने के बावजूद भी, वो कायोत्सर्ग करने के बाद कभी नहीं आएगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक कल मैं पूरा प्रोसेस करूंगी, कल पूरा आधे घंटे का प्रयोग हम करेंगे। सो प्लीज आप कल बने रहें। आज हम केवल आपको 2 मिनट का रिलैक्सेशन कराना बहुत जरूरी है। सीधे बैठ जाएं, शरीर को शिथिल करें, हलन चलन ना करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर करें। इसके पहले मन ही मन संकल्प करें, मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर करें, हलन चलन बिल्कुल ना करें, प्रतिमा की भांति स्थिर। जो लोग लेट के कर रहे हैं, उनके पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का फासला रहे और दोनों हथेलियां साथल के पास लगभग
6 इंच की दूरी पर आकाश की तरफ खुली रहेंगी। और जो लोग बैठ के कर रहे हैं वो कुर्सी पर बैठ कर करें, पैर जमीन पर, पैरों के नीचे आसन, और दोनों हथेलियां आकाश की तरफ खुली रखें। सुझाव दें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पैर के अंगूठे से लेकर शरीर के एक एक अंग में शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। Feel the complete relaxation in your body, each and every part of your body. अनुभव करें, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गई है। Each and every part of my body, each and every organ of my body is now relaxed. धीरे धीरे जमीन को देखते हुए आंखें खोलें, और जो लोग लेट कर रहे हैं वो बाईं करवट लेके धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाएं। और एक बार दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें और शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। Open your eyes with a sweet smile. ये एक छोटा सा प्रयोग था। जब भी हम काम से आए, बाहर से आए, थके हुए हैं, तो हम ये 5 मिनट का रिलैक्सेशन इस तरह से कर सकते हैं। इसे कायोसर्ग कहते हैं। ये बहुत छोटा प्रयोग कराया है मैंने, बट इसका कंप्लीट प्रोसेस कल हम करेंगे। इसलिए आप प्रिपेयर होके आए कल, और अपने मैट या कंबल साथ में रहे, आपके पास में रहे, जिस पे जिनको लेट के करना है और जिनको बैठ के करना है। लेकिन जो लोग नींद के लिए कर रहे हैं, नींद के सुधार के लिए, वो खड़े खड़े ना करें, वो बैठकर या लेटकर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी बहुत लंबा टाइम हो गया है। आप सब इतने लंबे समय तक जुड़े रहे हम सब से, सो इट्स ग्रेट, और बहुत अच्छा लगा। कल का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और कल के सेशन में हम मिले राजेंद्र सर से, जो प्रेक्षा फाउंडेशन के सीनियर मोस्ट ट्रेनर हैं, और जो मतलब लोग उनके अनुभव और उनको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल मिस नहीं करें,
क्योंकि कल का सेशन में आपको वो चीजें बताई जाएंगी किस तरह से ध्यान आपकी नींद को और बेटर बना सकता है। और राजेंद्र सर ये सेशन लेने वाले हैं और आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं। और मैं समझती हूँ पूरे इंडिया ही नहीं, जो भी प्रेक्षा ध्यान के से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो राजेंद्र सर की मतलब की साधना से और उनकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन से भली भांति परिचित है। और वो जो साधना की गहराई में उतर के कुछ मोती जो उन्होंने निकाले हैं, उन मोतियों से कल हमारा परिचय कराएंगे, हमें मिल पाएंगे। तो प्लीज आप सब, जैसा 2 दिन से आप लोगों ने अपना उत्साह दिखाया है, कल का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आपकी आत्म साधना के लिए। ओम अरहम। थैंक यू वीना आंटी। ये प्रयोग के बाद आई एम श्योर कि जितने भी मेंबर्स हैं सभी कोई बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, तो थैंक यू अगेन। अब आई थिंक प्रोग्राम का टाइम से हम ज़्यादा एक्सटेंड कर चुके हैं, सो आई विल ब्रीफली कंडक्ट द आभार का स्पीच। फॉर्म फिल कर लिया होगा ना? फॉर्म फिल कर लिया होगा सबने? हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अटेंडेंस लिंक हमने 2 बार शेयर की है, प्लीज़ आप वो लिंक में फॉर्म फिल कर दें। एंड कल का सेशन इसी आईडी पे रहेगा, इसी टाइम पे रहेगा, प्लीज़ ज्वाइन करें। ये सेशन सब रिकॉर्डेड हैं, हम इनको यूट्यूब पे प्रेषित करेंगे और आपको रिकॉर्डिंग भी लिंक शेयर करेंगे, तो प्लीज़ आप बाद में भी चाहें तो इनको सुन सकते हैं, या आप और किसी को आगे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ उस पर वो आप आगे भी प्रेषित कर सकते हैं। तो बहुत ही क्विकली मैं आभार करना चाहूँगी। आई कैन सी स्टिल फ्यू रेज्ड हैंड्स, पर सॉरी अभी हम टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुके हैं, तो कल के सेशन में अगर कुछ क्वेश्चंस रहे तो हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो सर्वप्रथम आभार हमारी ABTMM टीम का, वीना आंटी का स्पेशली, एंड साथ में जुड़े प्रेक्षा फाउंडेशन टीम का, प्रेक्षा फाउंडेशन से जुड़े हमारे आज के योगा प्रैक्टिशनर श्रीमती अंजू जी का, हमारी अपनी बहुत ही रिनाउंड डाइटिशियन श्रीमती सारिका जी का, एंड आप सभी जो इस पार्टिसिपेंट्स इस सेशन से जुड़े हैं और इस सेशन को सक्सेसफुल बना रहे हैं, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। आशा है आओ नींद को अपनी ताकत बनाएं। इस श्रृंखला का हर दिन आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य, संतुलन की नई लहर लाएगा। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, कल का सत्र, एंड जैसा कि आंटी ने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अच्छा होने वाला है, तो प्लीज ज्वाइन करिए। नई प्रेरणा एंड नई ऊर्जा के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक आभार। थैंक यू। ओम अरहम। एक और वर्षा जी, एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। बहुत लोग लिख रहे हैं कि लिंक वापस शेयर करें, तो दोनों लिंक, एक तो बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं है, ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कैसे करें कि हम वो ग्रुप में ज्वाइनिंग का एक लिंक है, वो लिंक अलग से शेयर करना पड़ेगा इन लोगों को। तो या तो कल सेशन के स्टार्ट में ही हम उसको लिंक पर, बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पाए ना, तो हम रिकॉर्डिंग डालेंगे तो देख नहीं पाएंगे, ग्रुप में नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोग डायरेक्ट ज्वाइन हुए हैं। ओके, तो आंटी हम ये ग्रुप का लिंक कल के सेशन के बिगिनिंग में ही शेयर कर देंगे, तो जो भी सेशन में आएंगे तो देन दे कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर तीनों सेशंस के जो वीडियो लिंक्स हैं वो हम तीनों कल के सेशन के बाद अपडेट करेंगे, सो दे विल स्टे अपडेटेड। ओके, और उसका जो लिंक है अटेंडेंस का लिंक, वो अभी ग्रुप में डाल दें, 7 o'clock तक ओपन रहेगा, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, सो आई थिंक एज आंटी सेड, सबको बोल दो कि प्लीज अनर्गल जो रिलेटेड मैसेजेस नहीं है, प्लीज वो सब मैसेजेस इसमें ना डालें। आप अपने फीडबैक डाल सकते हैं, सेशन कैसा लगा वो बोल सकते हैं, सेशन से रिलेटेड कोई सजेशन है आपका वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने आज भी 1-2 मैसेज डिलीट किए, किसी ने शादी मिलन का डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता है हमें बार बार कि हम उनके मैसेजेस को डिलीट करें और आपको ये बात कहें कि प्लीज केवल रिलेटेड मैसेजेस ही डालें। सो आप ध्यान रखें इस चीज का, हमें भी अच्छा नहीं लगता।